हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें उसी के साथ देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं उनके पार्टनर क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उन सब के बाद हम एक आपका क्वेश्चन लेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा यूनिवर्स जी, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चाहे वो लव रिलेशन से रिलेटेड है या जॉब बिजनेस से है, जिस चीज के साथ भी आप उसे अटैच करना चाहें, जोड़ना चाहें, उसी के साथ आप उसे देख सकते हैं। वो ओवरऑल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पता नहीं आज हर क्वेश्चन का एक ही जवाब आ रहा है कि अपने आप से सोचिए, अपने अंतरात्मा से सोचिए, अपने आप को हील कीजिए। तो हील करने का समय आ गया है हर किसी के लिए। ध्यान में बैठिए, मेडिटेट कीजिए, आपके सवालों का खुद ब खुद आंसर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं। द वर्ल्ड, एट ऑफ स्वर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में काफी परेशानी है, दुखी है। उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफी हर्ट किया है, काफी दुखी है। तो काफी मनमुटाव चला हुआ है। दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, या हो भी रही हैं तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो काफी परेशानी उनको फील हो रही है, काफी एंजाइटी, स्ट्रेस महसूस हो रहा है। दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया जा रहा है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है। तो चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहते तो हैं कि वो जो भी एडिक्शन रहा है, लस्ट रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से एक चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। रिश्ते को रियूनियन करें, रिकॉन्सिलेशन करें, ताकि रिश्ता नए सिरे से आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। लेकिन उनकी जो ईगो है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि उन्हें काफी परेशानी, काफी तकलीफ दिखाई दे रही है। चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक ये मनमुटाव खत्म नहीं होगा, आपस में बातें नहीं होंगी, तब तक आगे बढ़ना थोड़ा सा परेशानी बना हुआ है, प्रॉब्लम्स बनी हुई है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ अगर दोनों आपस में बातें करेंगे जो हो नहीं पा रही हैं, हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके बातें शुरू होंगी। तो तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, तभी इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल पाएंगे और आगे कोई भी एक्शन ले पाएंगे। तो अभी उनकी एनर्जी चाहकर भी वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ईगो, उनका अहम उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। काफी जो है, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, उनसे चीट किया गया है, उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। तो वो थोड़ा सा समय और वक्त लेने का सोच रहे हैं, और समय के साथ, वक्त के साथ ही जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। लेकिन फिलहाल अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखेंगे आगे क्या एक्शन लेंगे वो। तो अभी फिलहाल तो उनकी एनर्जी काफी नेगेटिव दिखाई दे रही है।
पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बार बार उन्हें वही परेशानी, प्रॉब्लम्स घेरे हुए है कि उनके साथ दुख तकलीफ हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए कैप्रिकॉर्न क्या फील कर रहे हैं। यह हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रही हो, आपकी एनर्जी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी, कार्ड गिर जाते हैं हर बार, बार 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 कार्ड गिर रहे हैं। सॉरी, कार्ड उल्टे सीधे हो गए। तो हाँ, तो चलिए देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपको लग रहा है कि जो आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो कोई भी डिसीजन ले पा रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप ने महसूस किया है कि आप और स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे और कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे, दिल और दिमाग से सोचेंगे या किसी की हेल्प या किसी की मदद लेंगे, ताकि आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इससे बाहर निकल सकें, इससे उभर सकें और आप आगे एक्शन ले सकें। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे, चीजों को सही करेंगे। चीजें सही होती हैं या जो भी कुछ होता है वो देखते हैं, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्हें महसूस हुआ है कि वो और स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, नजरिया चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि चीजें सही हो जाए, रिश्ता आगे बढ़ जाए और इम्प्रूव हो जाए। या फिर जो बंदा या बंदी नहीं चाहता कि रिश्ता आगे बढ़े, तो वो उसको खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इस तरह का जो है उनको महसूस हो रहा है, इस तरह का वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं। सॉरी, कार्ड्स काफी उल्टे सीधे हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि एक्शन क्या लेंगे वो। स्कॉर्पियो के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। कार्ड उल्टे सीधे हो गए हैं, तो दूसरे उसमें करना पड़ेगा, अब तो ये कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें वही पर्सन चाहिए, उन्हें आप ही चाहिए, आपसे ही वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इसीलिए वो इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब वो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जब तभी उनके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और चीजों को सही कर दें। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो भी कंफ्यूजन, जो भी बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही थी, कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा था, तो उनको महसूस हो रहा है कि उसको सोल्व करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपके पर्सन है वो काफी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो उसे नहीं देखना चाहते हैं या दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि वो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं।
उन्हें लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, चीजों को सही करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे तो रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो अपने उन चीजों को छोड़ते हुए जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रहे थे वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल एंड 3 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, इसका जो है गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक जंप मत लगाइए, सोच विचार करके आगे बढ़िए। एक बच्चे की एनर्जी की तरह इनोसेंट बनिए, और क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो सोच विचार करके आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए और गेट टुगेदर कीजिए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि उसके बहाने आप दोनों एक दूसरे से बातें कर सके। जो भी आपके इमोशंस हैं या सामने वाले के इमोशंस हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, उनसे आप बातें कर सके, अपनी बातें कह सके, सामने वाले की सोच सके, ताकि ये रिश्ता चीयरफुल और सक्सेसफुल कामयाब हो सके। तो जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना, एनवायरमेंट नेगेटिव होना या परेशानी या प्रॉब्लम्स होना, उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को अलविदा करते हुए, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, समय के साथ, वक्त के साथ जो है चीजें फिर से बदल जाती हैं। भाग्य बदलते देर नहीं लगती। तो अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। आपको ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। तो आगे बढ़िए और जो है रिश्ते को चीयरफुल बनाइए, सक्सेसफुल बनाइए, आपको कामयाबी मिलेगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। जो भी आपका एक क्वेश्चन होगा, एंजल जी, यूनिवर्स आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोलिए। अगर आप 15 सेकंड में क्वेश्चन नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आप क्वेश्चन सोच चुके हैं तो तब धीरे धीरे करके जो है वीडियो को ओपन कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। और तो चलिए देख लेते हैं आपका आंसर क्या है। ये रहा आपके सामने। तो अब धीरे धीरे ट्रस्ट, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। अगर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको खुशियां मिलेंगी, चीजें सही होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, क्योंकि यकीन पर ही दुनिया कायम है, यकीन पर ही दुनिया टिकी हुई है। तो आप अपने जो है अगर आप किसी पर यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, यकीन करके यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए समय का सदुपयोग करेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे आपका जॉब बिजनेस है, वो आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, किसी पर यकीन नहीं करेंगे, तो चीजें प्रॉब्लम दे सकती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ सकता है और जो है खुशियां जो है आने से रुक सकती हैं। तो यूनिवर्स आपको ट्रस्ट के लिए कह रहे हैं। आपका आंसर जो है यस में कन्वर्ट होता है। अगर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, आपके रिश्ते में खुशियां आएंगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। या आप अपने जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां भी आपको खुशियां मिलेंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।